हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम दीपिका दीपिका के बारे में। बात करने से पहले पहले भी अच्छा, एक कमेंट बहुत ज़्यादा मुझे प्यारा लगा था। उन्होंने कहा था कि ना, एक लड़की कमेंट था कि आपके जो ना बैक से बच्चे की आवाज़ आती है, तो वो ना हम उसको बैक कर करके सुनते हैं, वो वॉइस के लिए आप उनसे बात करवाना। बट वो इतना बोलती है, कुछ समझ नहीं आएगा आपको। चाइनीज़ बोलती है कभी कभी, तो मैं भी इसको समझने में, हालांकि कहते हैं ना कि माँ सबसे पहले समझ जाती है अपने बच्चे की बातें, बट मेरे लिए कभी कभी उसको समझना इम्पॉसिबल हो चुका होता है, क्योंकि वो चाइनीज़ बोल रही होती है, मतलब समझ भी नहीं आ रहा होता मैनू। तो खैर, वो उसकी चलती रहती है, चुलबुली सी है। तो बच्चे तो बताए माशाल्लाह सबके ही चुलबुले होते हैं। तो वो उसका होता है, और उसका नाम पूछा था तो उसका नाम जो है वो नशरा। पीछे से आवाज़ भी आ रही थी मेरी बड़ी वाली बेटी की। खैर, ये तो हो गई बच्चों की बात है, वो तो चलती ही रहेंगे। वो तो बच्चे में कुछ ना कुछ करते रहेंगे, वो आपको शोर शराबे सुनने को मिलते ही रहेंगे। कभी आपको उसकी चाइनीज़ ज़बान भी सुनने को मिल ही जाएगी। अच्छा जी, तो बात कर रहे थे हम दीपिका कक्कर के बारे में। दीपिका कक्कर के बहुत सारे बयान आ रहे हैं जहाँ पर वो अपने आप को ओल्ड स्कूल बता रही है कि मैं थोड़ी सी ओल्ड स्कूल टाइप। ओल्ड स्कूल किसको कहते हैं? जो थोड़े से पुराने ख्यालात को होते हैं, जिनको ये होता है, जिनके लिए सारी चीज़ें नई होती है, नई नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम ले रहे होते हैं। उनकी सोचे वही पुराने ख्यालात। आपको पुराने ख्यालात के जो लोग मिलेंगे, वो शायद हमारी जो नानी दादियाँ होंगी, अब वही होंगे। हालांकि अब तो हमारी माएँ भी काफ़ी अपनी सोच को जो ना वो चेंज कर चुकी है, और हमारे साथ कोशिश करती है कि जितना भी कदम से कदम मिला सके तो वो चलने की ट्राई करती हैं। तो ओल्ड स्कूल उसको कहा जाता है, जिनकी सोच और ख्यालात पिछले, यानी जो पुराने ज़माने के लोग होते थे उस टाइप के हों। तो ये अपने आप को बड़े फ़ख्र से बताती है ओल्ड स्कूल। ओल्ड स्कूल होना कोई बुरी बात नहीं है। देखो, पर्सनली आपका अपना ओपिनियन है कि आप किस ख्यालात को लेके चलते हो, आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या चीज़ नहीं लग रही है, वो टोटली आपका पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप इस एज में भी हो, यानी आप 20s की एज में भी हो, और आपको नहीं समझ में आ रही जो आजकल की चीज़ें चल रही हैं, जो रूल्स चल रहे हैं, जो पैटर्न्स चल रहे हैं, जिस तरीके से, एक तरीके से समझ लो, जो भी ड्रेसिंग सेंस या जो भी रहना सहना, जो भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले सीन्स निकल आए हैं, तो ये सब कुछ अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है, तो वो आपकी टोटली आपकी पर्सनली चॉइस है। इस पे किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को हम जज नहीं कर सकते कि यार ये देखो कितना बैकवर्ड सोचता है। वो उसकी सोच है, उसको शायद ये सब कुछ ठीक लगता है, उसको लगता है नहीं मेरी ये सोच ठीक है, मैं इस सोच के साथ अपने रह सकता हूँ। वो टोटली इसके डिपेंड है। और अगर कोई सोच है जो वेस्टर्न पे रहना चाहता है, जो वेस्टर्न तरीके से जीना चाहता है, मतलब अभी जो जैसे लोग जी रहे हैं वैसे वो जीने को प्रेफर करता है, वो समझता है नहीं मुझे ऐसे जीना है, मेरी सोच ये है। किसी की सोच कुछ ज़्यादा है, किसी की सोच कुछ कम है, लेकिन सब अपने अपने मुताबिक जीना चाहते हो, तो इट्स टोटली। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि आपकी कुछ सोचों में आप ओल्ड स्कूल हो, कुछ सोचों में आप बोल्ड हो। तो ये दो बातें बहुत ज़्यादा हैं। अब ओल्ड स्कूल, अगर ये ओल्ड स्कूल की बात करती है, तो सबसे पहले ये किया जाता है कि सबसे पहले जो ओल्ड स्कूल की जो औरतें होती हैं, या जो पुराने ख़यालात की औरतें होती हैं, वो डिवोर्स को धब्बा समझती हैं अपने ऊपर। वो डिवोर्स लेने की हिम्मत नहीं करती है, वो इंडस्ट्री में काम नहीं करती हैं। बहुत कम औरतें आपको मिलेंगी इंडस्ट्री में काम करते हुए जो कि बोल्ड रही होंगी उस टाइम पर। और उनको किन नज़रों से देखा जाता था, जो बोल्ड किरदार अदा करती थी, वो हम सबको पता है। आज तो फिर भी लोग इतना ज़्यादा ना रख लेते हैं, मतलब हालांकि अब तो बोल्ड रोल्स ज़्यादा हो गए, लेकिन उस टाइम के जो बोल्ड रोल्स होते थे, उन हीरोइनों को तो जिन नज़रों से देखा जाता था वो हम सबको पता है। यानी उनको तो कोई अच्छी नज़र से जानता ही नहीं था, उनको तो ये समझा जाता था ये प्रोस्टिट्यूट ही है, प्रोस्टिट्यूट का धंधा करती हैं। तो ये समझा जाता था, ऐसे जो ना वो बोल्ड किरदारों को समझा जाता था। तो इस किस्म की भी सोच रहती थी। तो अब की तो फिर भी होता है कि हाँ ठीक है यार, अब तो ये सब कुछ आम हो चुका है। तो ये सारी बात है। तो अगर आप अपने आप को ओल्ड स्कूल कहती हो, तो ओल्ड स्कूल की जो पुराने ज़माने की लेडीज़ होती थी, जो ओल्ड सोचती थी, जिनकी सोचें, क्योंकि ये अपने आप को पुराने ज़माने का नहीं बताती, अपने आप को ओल्ड स्कूल, यानी जो पुरानी सोचों पे चलते थे, जिनकी सोचें यही होती थी कि टीवी इंडस्ट्री में काम नहीं करना, टीवी इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहना है, ये अच्छी जगह नहीं है। सोचें थी ये, शुरू में सबकी सोचें यही थी। आज भी बहुत सारे लोगों की सोचें होंगी ऐसे, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग हो चुके हैं। ये सोच होती थी, जिनको होता था कि नहीं भाई, अब तो हमारे माँ बाप ने शादी कर दिया, हमने शादी कर दिया। अव्वल तो लव मैरिज तो एक बहुत बड़ा ज़रिया होती थी, बहुत बड़ी बात होती थी। तो खैर वो सारी चीज़ होती थी। देन उसके बाद वो अपने आप को, जो भी जिस जगह पे वो रहती हैं, जैसे इंडिया के अंदर साड़ी उनका पहनावा है, पाकिस्तान में शलवार कमीज़ है, तो वो साड़ी वगैरह को ही अपना तन मन समझती थी कि नहीं भाई साड़ी में ही रहना है मुझे। तो ये सब कुछ वो समझती थी। ओल्ड स्कूल वाले, जो पुरानी सोच वाले होते थे, वो अपने मज़हब को लेकर बड़ा वो होते थे। आपको बहुत कम लोग ना जैसे अपना चेंज होते हुए नज़र आएंगे। मैं बहुत ज़्यादा पुरानी सोच की बात नहीं कर रही हूँ, जब मतलब कि 1400 साल 1500 साल पुरानी बात नहीं कर रही हूँ। अभी रिसेंट ही कुछ पुरानी बातें कर रही हूँ। तो वो अपने मज़हब को लेकर बड़ा वो होते थे, यानी अपने मज़हब को इतनी जल्दी करके। अब तो बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएगा, हिंदू मुस्लिम हो रहे हैं, मुस्लिम हिंदू हो रहे हैं, मुस्लिम क्रिश्चियंस हो रहे हैं, क्रिश्चियंस मुस्लिम्स हो रहे हैं, क्रिश्चियंस हिंदू हो रहे हैं। तो ये आपको सब कुछ मिलेगा, और ये अब नॉर्मली अब बहुत ज़्यादा हो गया, पहले इतना नहीं हुआ करता था। पहले नॉर्मल, देखो ऐसा नहीं है कि पहले कुछ चीज़ें होती नहीं थी, पहले का माहौल तो बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं बोलती मैं। पहले भी बहुत कुछ होता था जो उल्टा होता था।
तो फिर आप अगर अपने आप को पुरानी सोच की बताती हो, आपको लगता है कि आप पुरानी सोच की, क्योंकि आप सिर्फ अपने बच्चे को घर में रख कर अगर पाल रही हो, अगर आप अपने आप बच्चे को 24/7 अपने साथ रख रही हो, तो आप पुरानी सोच की हो। बहन, पुरानी सोच की ये नहीं होती है। किसने बोल दिया कि अगर आज की लेडी, मतलब आप क्या लोगों के दिमाग में डाल रही हो, क्या औरतों के दिमाग में डाल रही हो कि अगर आप अपने घर में बैठ कर अपने बच्चे को, ये देखो ये चल रहा है तो ये अगर आप घर में बैठकर, जैसे मैं अभी 24 घंटे घर में हूँ, तो अब मैं ये सोचूं कि हाई मैं तो ओल्ड स्कूल हूँ, मैं तो घर में बैठी हुई, मेरे को तो बाहर निकलना चाहिए, जबकि मेरा कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है मेरा, मतलब कोई करियर बाहर नहीं है, ठीक है, मेरा कोई मूड नहीं है, ना ही मैंने कोई बिजनेस वुमेन बनना है और ना ही मुझे कोई और काम करना है। तो मैं क्या बोलूँ, मैं अपने आप को ओल्ड स्कूल बोलूँगी कि मैं तो ओल्ड स्कूल की नहीं, मैं बोलूँगी मैं हर चीज़ के अंदर मेरा अलग माइंडसेट है कि हाँ ठीक है मुझे नहीं करना, मेरी सोच है ऐसी, लेकिन मैं ओल्ड स्कूल नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इस दुनिया में कदम से कदम चलाने आता है। मुझे जो चेंजेस आ रही हैं माशरे में, जो चेंजेस बच्चों के अंदर आ रही हैं, जिस तरीके से आपको अपने बच्चों के दौर में बच्चे जैसा बनना पड़ रहा है, वो सब कुछ मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ और बहुत खुले दिल से एक्सेप्ट कर रही हूँ। मेरी सोच बहुत ज़्यादा खुली है कि नहीं, बहुत कुछ चेंज हो चुका है जो कि मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मैं एक्सेप्ट हूँ तो ठीक है भाई, वो इट्स ओके। तो ओल्ड स्कूल का मतलब आपने ये बता दिया, आपके मुताबिक ओल्ड स्कूल उसको बोलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ घर के अंदर रहकर अपने बच्चे को 24/7, अगर कोई औरत अपने बच्चे को खुद पाल रही है तो वो ओल्ड स्कूल है। अरे बाबा, दुनिया में कितनी औरतें हैं जो हाउस वाइफ हैं, वो सब ओल्ड स्कूल है नहीं। और आप खुद पाल के कर रही हो, आपके तो आसपास इतने सारे लोग हैं, मतलब आपने अगर एक नैनी नहीं रखी है, पेड नैनी, तो आपके पास फ्री वाली नानी है, सही है ना। अगर नैनी नहीं है तो नानी है, आपने रखी ज़रूर है, वाए नहीं तो आए है, लेकिन है ज़रूर। तो मुझे ये बताओ फिर कौन सी ओल्ड स्कूल हो, फिर आप किस मुताबिक चल रही हो। आप तो ना प्योर हाउस वाइफ हो, और बार बार आकर ये बोलना है मैं हाउस वाइफ को वो कर रही हूँ, मैं ये कर। अच्छा, अभी ना इसके वीडियो में अभी रिसेंट ना बहुत सारे इंटरव्यूज़ आए, अगर आप देखो हर चैनल पर, टेली मसाला हो गया, टेली और पता नहीं एक और टेली करके चाहे वो है इसके घर पर, और बहुत सारे इंटरव्यूज़ आपको नजर आएंगे जिसके अंदर दीपिका एक ही सूट के अंदर, वो पिंक कलर का सूट पहना है, वो पूरे उसमें दिख रही है पिंक कलर के सूट में, उसने तकरीबन जगह 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 इंटरव्यू दिए। वो एक दिन रहा होगा इनका इंटरव्यू वाला, तो जगह जगह उसने इंटरव्यू अपने दिए हैं, ठीक है, ऑब्वियसली प्रमोशन चल रही हैं और टीवी पे कम बैक किया है तो देगी, इंटरव्यू देने में मना नहीं है, लेकिन इंटरव्यू में इतना ज़्यादा क्यों ड्रामा, मतलब आपका फैमिली ड्रामा ख़त्म ही नहीं हो रहा। आप बोलती हो कि मैं ओल्ड स्कूल हूँ, और ओल्ड स्कूल भाई, सबसे पहले तो पुराने ज़माने में डिवोर्स को कितना बड़ा समझा जाता था। आपने ओल्ड स्कूल बोलते हुए, तो आपकी सोच उस वक्त ओल्ड स्कूल नहीं थी जब आपने डिवोर्स ली ये सोचते हुए कि मुझे खाने के लिए प्रेस नहीं किया जाता, मुझे कपड़ों पे बोला जाता है। पहले तो कितना बोला जाता था, अब तो शायद कुछ नहीं बोला जाता होगा। वो पहले जितना एक औरत को कपड़े पे बोला जाता था, पहले तो अगर कोई औरत, घरेलू औरत जीन्स पहन ले तो वो बाल मच जाता था घरों के अंदर। अब तो नॉर्मल होता जा रहा है सब कुछ। मेरा मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि कोई पुरानी औरतें बहुत ज़्यादा कोई गंदी थी या कोई इस किस्म की सोच नहीं। देखो, वो दौर एक हसीन दौर था, ये दौर एक हसीन दौर है, अलग अलग दौर हैं, हम अलग अलग दौर, पता है। और मैं अपने आप को उस जनरेशन से मानती हूँ जहाँ पर मैंने वो वक्त भी देखा है जहाँ पर हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था, जहाँ पर हमारे पास मोबाइल नहीं थे, जहाँ पर हमें घंटों एक गेम के लिए इंस्टॉल करने के लिए हमें जाकर सीडियाँ खरीद कर आनी पड़ती थी और वो पे सीडियो को हमें इंस्टॉल करना पड़ता था। हमें पता था कि हमारे कंप्यूटर कितने कम जीबी के होते थे कि हम 4 गेम इंस्टॉल कर लेते थे तो वो हैंग हो जाते थे। तो हमने वो दौर भी जिया है और हमने ये दौर भी जिया है, हम अपनी उस दौर में से। तो मैंने उन दोनों दौरों को देखा है कि जहाँ पर हमारी जो माँओं की सोचें थी वो बहुत छोटी सी होता करती थी, वो बड़ा हमें पाल पोस कर, और उधर के मामलात में ये होता था कि नहीं यार, लड़कियों को जितना हो वो सेच के रखो, ये करो वो करो। और आजकल का भी मैंने दौर देखा है जहाँ पर कोशिश की जाती है कि लड़कियों को इंडिपेंडेंट बनाया जाए। वहाँ पर पहले को ये होता था कि भाई लड़कियाँ जैसी 18-19 साल क्रॉस करती हैं शादियाँ कर दूँ और लड़कियों को अपने घर बार की कर दूँ, तो वो एक माँ बाप के लिए वो एक फ़र्ज़ होता था। वो कोशिश करते थे कि बस मैं ये नहीं बोलूँगी हर घर में होता था, क्योंकि उस दौर में भी डॉक्टर्स, पायलट्स और लड़कियाँ निकलती थी, लेकिन अब के दौर में मुकाबले में उस दौर में कम हुआ करता था। ज़्यादातर माँ बापों की सोच यही होती थी कि बेटी आई हैं तो उनको इंडिपेंडेंट वाली नहीं होती थी। अब देख लो, मेरी सोच चेक करो कि मेरी सोच है कि मैं अपनी बेटियों को इंडिपेंडेंट बना के फिर शादी करूँगी, ठीक है ना। पहले वो इंडिपेंडेंट बनेगी इसलिए नहीं कि वो कोई अपना रोब झाड़े, नहीं भाई, ज़िंदगी का पता नहीं होता, आप सब कुछ सोच के करो शादी। कोई भी इंसान, पता है, ये ना एक चीज़ सोच रहे होते कि शादी के दरमियान अगर कभी कुछ ऐसी बात कर लो कि यार कोई शादी नहीं चली है ना, चलो, तो पहले इस चीज़ को ना बड़ा अचंबा मान लिया जाता है। अरे पापा ये क्या कह रहे हो, नहीं भाई, सोच रख के शादी करो, कुछ भी कभी भी वक्त बदल सकता है, बहुत सारे वक्त बदल जाते हैं। तो अपने बेटियों को इतना बना के भेजो कि अगर कल को अल्लाह ना करे उन पर कोई पुराना वक्त, कोई दो पुराना वक्त बोल रही हूँ, कोई बुरा वक्त आता है, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डिवोर्स ही हो, कभी कोई फाइनेंशियली अपने हस्बैंड के साथ कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ आती है, तो वो मिल कर
निकल सकें। ऐसा ना हो कि हाथ पे हाथ धरे रख के बैठ जाए कि हाँ अब क्या करें, मेरे पास भी कुछ नहीं, मैं क्या करूँ। तो उनके पास इतनी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, इतना होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये फ़र्क हुआ है। आई होप कि आप मेरी इन बातों को समझ रहे होंगे। ना ही मैं उस दौर को बुरा कर रही हूँ, ना ही मैं इस दौर को बुरा कह रही हूँ। मैं दौर बुरे नहीं कह रही हूँ, दौर कोई बुरे नहीं होते, क्योंकि सब अपने हिसाब से चल रहे होते हैं, ज़माने के हिसाब से सबने अपनी अपनी ज़िंदगियाँ जी हैं। तो कोई इंसान किसी भी वक्त में बुरा नहीं है, लेकिन ये भी बुरी नहीं है। देखो सोच इसकी भी बुरी नहीं है, लेकिन मुझे मसला इस बात से होता है कि यार तुम्हारी डबल सोच क्यों है। मतलब तुमने एक तरफ अपने आप को ओल्ड स्कूल भी बताना है, फिर तुम्हारी अगर ज़िंदगी उठा के देखो तो तुमने सिवाय एक बच्चे, और वो बच्चा भी तुमने ओल्ड स्कूल की तरह नहीं पाना है। तुमने उसके लिए घर में अपनी कुर्बानियाँ नहीं दी हैं। भाई मैंने तो बहुत सारी माएँ देखी जिन्होंने अपने पूरे पूरे करियर ख़राब कर दिए, करियर ख़त्म कर दिए अपने बच्चों के लिए कि नहीं यार मुझे अपना घर पालना है। हम उनको ओल्ड, अब अनुष्का को ले लो। अनुष्का शर्मा कितनी ज़्यादा रही है ना, एक्ट्रेस रही है, कितना ज़्यादा उसने अपने आप को फ़िल्मों के अंदर रखा है। एक टाइम के बाद जब उसकी शादी हुई, जब उसके बच्चे हुए, उसके बाद से अब देखो वो टीवी में इतना ज़्यादा नहीं आती है। उसने अपने करियर के साथ नहीं किया कुछ भी, नहीं किया, उसने अपने करियर को आगे नहीं बढ़ाना चाहा। उसने वहीं पे स्टॉप लग दिया, वो अपनी ज़िंदगी के अंदर जीना शुरू हो गई। अब जब वो कमबैक करेगी तो वो उस चीज़ को सिंपैथी थोड़ी बनाएगी कि नहीं नहीं मैं तो हर उस औरत को रिप्रेजेंट करना चाहूँगी जो कि हाउस वाइफ है, क्योंकि उसको पता है उसको सब चप्पल मारेंगे। अरे बहन तुमने अपनी मर्जी से ख़त्म किया करियर, तुम्हारी अपनी मर्जी थी, तुमने स्टॉप लिया, तुम्हारी अपनी मर्जी थी, तुमने हमारी ज़ात पर क्यों एहसान कर रही हो। मतलब करियर स्टॉप करना तुम्हारी मर्जी, करियर स्टार्ट करना तुम्हारी मर्जी, लेकिन एहसान तुम हमारी ज़ात पे कर रही हो कि मैं उन औरतों के लिए आई हूँ जो वो हाउस वाइफ होती हो, जिनको ये कहा जाता है कि सिर्फ खाना ही तो बनाना। मत आ बहन मत आ, नहीं कर, हमें नहीं चाहिए, हमें भले हम सुन लेंगे, हमें टेंशन नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जो छवि है ना वो दूसरी तरफ जा रही है, तुम अलग ही लेवल पे निकल रही हो। मतलब अगर ये ओल्ड स्कूल है, अगर ये अपने आप को पुरानी सोच के मुताबिक बताती है, तो पुरानी सोच की कौन सी ऐसी लेडीज़ मुझे बता दो जो सिर्फ इसलिए घर छोड़ देती थी क्योंकि उनके खाने की तारीफ नहीं की जाती थी और उनको कपड़े पहनने पे रोकथाम की जाती थी, तो इसलिए वो डिवोर्स ले लेंगी। ऐसी तो मैंने कोई पुरानी औरतें नहीं देखी थी जो उन, अगर वो पुरानी औरतें होती, पुरानी सोच की औरतें होती भी थी, तो वो तो फिर बोल्ड कहलाना शुरू कर देती थी और फिर तो अलग ही कहानी स्टार्ट हो जाती थी। तो फिर ये मैंने समझ नहीं आता, मतलब अपने मतलब पे तुम पुरानी औरत बन जाओ। सिर्फ मुझे ये हमेशा विक्टिम कार्ड क्यों प्ले करना है भाई। तुम एक स्ट्रांग वुमेन हो, तुम अपने आप को साबित करो। तुम स्ट्रांग वुमेन हो, तुम अपने आप को स्ट्रांग वुमेन बनकर आओ। तुम्हें अगर बनना ही है तो स्ट्रांग वुमेन बनो। तुम बताओ कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता है। ये वाला विक्टिम कार्ड क्यों कि मैं हर उस औरत को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं हर उस औरत को कर रही हूँ। नहीं कर रही तुम किसी औरत को रिप्रेजेंट, तुम तो और दूसरी औरतों के दिमागों में कुछ और ही भर रही हो। और अभी भी देख लो इसको, मैं एक चीज़ मैंने पूरे नोटिस की है। मतलब मुझे लग रहा था जितनी अम्मी ने इसका साथ दिया है, जो दीपिका की मदर है, इसको बहुत ज़्यादा तारीफ़ करनी चाहिए थी कि नहीं मेरी माँ ने जिस तरीके से तुमने उनको रुसवा कर दिया था ब्लैक पैच कह के, तुम्हें उनको सही कहना चाहिए था कि नहीं यार मेरे माँ बाप मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, मेरी माँ मेरे लिए बहुत कुछ कर रही है। तुम यहाँ पर भी ये बोल रही नहीं नहीं शुएब आते जाते रहते हैं, शुएब का बहुत सपोर्ट है, शुएब का बहुत सपोर्ट, मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट है। फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा बहन, तुम्हारा कोई नाम भी नहीं ले रहा है। तुम्हारी वो सबा के हम व्लॉग्स देख रहे हैं, कोई नाम भी नहीं ले रहा है। किसी को अंदाज़ा भी नहीं है कि रूहान किधर है, कैसे पल रहा है, क्या है। मज़े से तुम लेके जाती हो और तुम्हारी अम्मी उनको पालती है। तुम्हें तो बैक पर परवाह भी नहीं होती है। तुम जाहिर सी बात है जब कैमरे के सामने जाती हो, कैमरे को रुकवा रुकवा के तो बाहर नहीं जाओगी ना। जितने उस दिन इसने बताया कि 6 बजे की ये गई हुई, बोलती है मैं अब भी फ्री हुई हूँ, तो सोचो उस दरमियान ये बिल्कुल भी इसके पास टाइम होगा कि इसने थोड़ा बहुत भी निकल कर, तो इसमें तुम्हारी अम्मी का रोल है। मैं ये नहीं बोल रही, हो सकता है कि वो कुछ और सोच लेके जाती हो, मे भी शायद उसको लगता हो कि नहीं यार मैं अपने बच्चे को शायद अपने साथ रखकर बहुत अच्छी ज़िंदगी दे सकती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं हमें वो बच्चा बहुत डिस्टर्ब नज़र आता है। लेकिन हो सकता है कि हमारी सोच हो, वो बच्चा ठीक भी हो, मे बी कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन बच्चा हमें बहुत डिस्टर्ब नज़र आता है। हमें लगता है कि नहीं यार बच्चा बहुत ज़्यादा ना वो है। और तुमने जिस तरीके से छवि बनाई है कि नहीं नहीं मेरे तो इन लॉज ऐसे, इन लॉज वैसे, तो तुम ये कहीं ना कहीं, अब ये पता है ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये सब कुछ ये दिख रहा है। अब मैंने काफ़ी लेडीज़ के दिमागों में ये सारी चीज़ें देखी हैं कि इन लॉज के लिए कुछ भी कर लो। दीपिका ने इतना कुछ किया है, लेकिन देख लो आज जब दीपिका की बारी आई है तो कोई उसको साथ नहीं दे रहा, और हमें भी यही फील होता है ना। तो ये क्या कहीं दूसरे के दिमागों में आप ये सब कुछ गलत नहीं डाल रहे हो। आप तो हाउसवाइफ को रिप्रेजेंट कर रही हो, आप तो अपने इन लॉज को इतना ज़्यादा करती हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं कुछ गलत मिसालें नहीं जा रही हैं। वो अब लोगों के दिमाग में ये हो रहा है कि यार दीपिका ने इतना किया है और इसके इन लॉज तो देखो कितने ज़्यादा जो है वो नक चिढ़े हैं। यानी इन लॉज का लोगों के दिमागों में ही बैठ रहा है कि कुछ इतना भी कुछ भी कर लो इन लॉज के लिए, इन लॉज अपने नहीं होते हैं। जबकि हर केस में ऐसा नहीं होता है, लॉस कर जाते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत सब कुछ ऑल इज़ वेल होता है और सब कुछ जो है ना वो ड्रामों वाला दिख रहा होता है, बहूओं को प्यार करना नहीं होता। ज़िंदगी इमेजिन ज़िंदगी जो है वो ख्वाबों वाली ज़िंदगी अक्सर आपको नहीं मिलती, हकीकत दूसरी होती है ख्वाबों से। मैं वाकई उन इंटरव्यूज़ में सुनना चाह रही थी कि यार वो अपनी माँ की खुल के तारीफ़ करे
और वो डिज़र्व भी करती हैं, वो लेडी डिज़र्व भी करती है, वो इस एज में आकर भी उनको इतने अच्छे। अच्छा, एक ही चीज़ हर वीडियो में एक ही रोना है, क्रिटिसाइज़ किया जाता है, क्रिटिसाइज़ किया जाता है, मुझे बोला जाता है, मुझे सुनाया जाता है, मुझे ये वाला ही कार्ड है, क्योंकि बोला जाता है। लेकिन क्यों बोला जाता है? कभी ये सोचा है कि क्यों बोला जाता है? क्यों तुम्हारी डबल फेस को लोगों ने इतना नोटिस किया है? हर कोई कंटेंट क्रिएटर है, लेकिन तुम्हारी डबल फेस क्यों आया है इतना बुरे तरीके से सामने? हर कोई अपनी ज़िंदगी फेक दिखा रहा है। कभी ये बात सोचना ज़रूर कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोगों की बातें मिनटों में पलट जाती हैं, मिनटों में आप लोग अपने कही हुई बातों से फिर जाते हो। आप लोग अपने किसी को भी नहीं बख्शा जाता। देखो, किसी को भी, अभी देख लो ये ग्लैम कपल वाला जो केस हुआ है, तो वो भी हाइप पर है, उनको भी डिस्कस किया जा रहा है, उन पर भी बात की जा रही है। तो ये सारा सीन है, चल रहा है ये सारा सीन, क्रिटिसाइज़। हाँ, मुझे भी कभी-कभार लगता है, देखो कुछ चीज़ें ओवर कर देते हैं लोग। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं जितना कर रही हूँ इतना ही लोग करें तो वो ठीक है, इससे ज़्यादा कोई करेगा तो वो ओवर होगा। नहीं, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवर हो जाती हैं। जैसे इसकी बेटी के ऊपर बात, बहुत बार इसकी बेटी के ऊपर बात, बहुत बार इसके बेटे के ऊपर बात, बहुत बार इसके बेटे को ला दिया जाता है, रोहान को लेकर आ जाते हैं कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा, उसको कर्मे का फल मिला है। मुझे वो थोड़ा-सा अजीब लगता है कि नहीं यार, किसी का भी बच्चा हो, किसी का भी बच्चा हो, वो ये सब कुछ डिज़र्व नहीं करता है। किसी के बच्चे को वो कैमरे पर ला रहे हैं, ठीक है, वो गलत कर रहे हैं, वो कंटेंट बना रहे हैं अपने बच्चे को, वो गलत है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको कुछ भी अनाप-शनाप लिखना शुरू कर दें और हम बच्चे को भी ना सोचें कि यार वो तो बच्चा है, वो छोटा, उसने क्या बिगाड़ा हमारा। और बिगाड़ा तो खैर इन्होंने भी नहीं है, लेकिन ये जो इस तरीके से सोसाइटी को एक मासूम बनकर अपना दे रहे थे, जितना ज्ञान बाँटा, जितना लोगों को बातें सुना दी, बातों को सुनाने पर तो मैंने रिसेंट जब निदा सुफ़ियान ने बातें सुनाई थी, तो हमने उसको भी नहीं बख्शा था, क्योंकि भाई ऑडियंस को बातें क्यों सुना रहे हो? जिस ऑडियंस ने आप लोगों को यहाँ तक पहुँचाया, एक जगह पर आप एक प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हो और आपको क्रिटिसिज़्म झेलना ही नहीं है। आप बोलते हो नहीं बस सब कुछ अच्छा-अच्छा हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ऐसा तो है ही नहीं आपके बारे में। हाँ, आपकी जो कैरेक्टर पर बात की गई या आपके उस पर धज्जियाँ उड़ाई गई, जो आपको बच्ची को लेके धज्जियाँ उड़ाई गई, वो मैं उसके भी मैं भी खिलाफ़ हूँ कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जानते ही नहीं, हमारे पास प्रूफ़ ही नहीं है, हम किस बेस पे बोल रहे हैं कि उसकी एक बेटी है जिसको वो छोड़ कर आई है, हमें तो नहीं पता ना। और ये बहुत बड़ा एक तरीके से ना बात होती है, किस तरीके से बोलना। जिस तरीके से रिसेंट दिनों सपा के साथ मिसकैरेज हुआ था, तो सपा को बोला गया था इसके तो पाँव नहीं टिक रहे थे, इसको तो ये हो रहा था, इसको तो वो हो रहा था, तो इसलिए अब संभावना का हुआ था, तो संभावना को भी ये बात बोली जा रही थी। तो मैं हमेशा कहती हूँ, कोई माँ कभी भी अपने बच्चे के साथ खुद गलत नहीं करेगी, या वो कभी भी नहीं चाहेगी कि अगर वो प्रेग्नेंट हुई है तो वो उसका बच्चा उसके साथ चला जाए, ऐसा कभी भी कोई औरत नहीं चाहेगी। अभी भी उसमें ना एक मशहूर एक है लड़का, उसको इंटरव्यू, उसके इंटरव्यूज़ बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, मुझे नाम नहीं याद उसका, तो उसके साथ उसने इंटरव्यू दिया है, वहाँ पर भी उसने क्रिटिसिज्म को बोला है कि क्रिटिसिज्म, मैं बोलती हूँ मुझे ही क्यों? अरे बाबा, मुझे ही नहीं क्यों, हर किसी को बात की जा रही होती है, क्योंकि आप लोगों की सोच काफ़ी चेंज हुई है। क्रिटिसाइज़ अब बहुत ज़्यादा आता है। पहले मैं पहले क्या कहती हूँ, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ ना कि जो पहले की फ़िल्में थी, गोलमाल और ये सारी फ़िल्में जो इतनी अजीब-अजीब बनाई गई थी, जिनके डायलॉग्स ने, जिनके फ़िल्म में सर होता था ना पैर होता था, अजीब ही फ़िल्म होती थी ना, लेकिन अगर वो आज के दौर में रिलीज़ होती तो आज उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स मिलती, बहुत ज़्यादा इसको क्रिटिकल रिव्यूज़ मिलते हैं। लेकिन अब ये पुराने दौर में थी तो हिट रही हैं, ब्लॉकबस्टर हिट रही हैं। तो उसका मतलब क्योंकि आप लोगों में क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ी-सी ज़्यादा हो गई। अब लोग ना इन सब चीज़ों से इफ़ेक्ट होते थे। पहले ये फ़िल्मों से इतना इफ़ेक्ट नहीं होते थे। पहले फ़िल्मों से सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए देखा जाता था, या पहले सोशल मीडिया को एंटरटेनमेंट के लिए देखा जाता था। अब लोग इफ़ेक्ट होते हैं। अब लोग इन सब चीज़ों को अपने लिए अपना रहे हैं, तो इसलिए अब क्रिटिसाइज़ भी बढ़ गया है कि भाई अगर कोई चीज़ अपना रहे हो तो उस चीज़ के नुकसान भी सुनो, उस चीज़ के नुकसान भी देखो। तो वो क्रिटिसिज़्म बढ़ा है। और अच्छा, अब व्लॉग में सबको शुएब के चेहरे बहुत ज़्यादा नज़र आए हैं, उतरे हुए डिप्रेशन वाले। तो अभी तकरीबन इंटरव्यूज़ में वो शुएब को ही प्रेज़ करती हुई नज़र आ रही है कि शुएब ने मुझे बहुत हिम्मत की, जाओ गर्ल जाओ, तुम्हारा टाइम है, तुम जियो, तुम ये करो, तुम जो है वो कर सकती हो, तुम्हारी है। चेहरे तो कुछ और बयान कर रहे हैं और आपके अल्फाज तो कुछ और बयान कर रहे हैं। ये हमेशा हो जाता है जोल बहन, कि आपके चेहरे, आपके जो अल्फाज होते हैं वो उन चेहरों के साथ मैच नहीं कर पा रहे होते। इसी वजह से फिर जो ये आपका डोरमेट लोगों को दिखना होता है ना, बनना होता है, वो नज़र आ जाता है। अच्छा, इसको अपने कुछ चीज़ों में डोरमेट बनना है, कुछ चीज़ों में उसको ओल्ड स्कूल रहना है, कुछ चीज़ों में उसको अपने ज़माने के हिसाब से चलना है। तो ये फिर अपने आप को ओल्ड स्कूल आप बोल ही नहीं सकते। ओल्ड स्कूल का मतलब है फिर आपकी सोच पुराने ज़माने जैसी ही हो, फिर आप नए ज़माने के नहीं हो सकते। ये बोलो कि भाई ठीक है, मुझे मैं ये सही लगता है, मुझे ये गलत लगता है, नहीं अपने आप को महान दिखाना कि भाई, क्योंकि अब ना ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो गया है। कोई पुराने सोच का होता है ना, तो अब बहुत ज़्यादा उसको हैरत से देखा जाता है कि यार आज के दौर में भी ऐसी सोच के लोग, इतना बड़ा, ये तो ऐसे बता रही है जैसे कोई बहुत बड़ा महान काम कर रही है अगर अपने बच्चे को अकेले पाल रही है तो। अरे भाई, हज़ारों औरतें आज भी अकेले ही पाल रही है, कौन से दौर में तुम रह रही हो?
जहाँ पर जो औरतों को मतलब हमारे इसको ये लग रहा है कि हम अगर नॉर्मली औरतें बच्चा पैदा करती है तो पैदा करती हैं, वो उसको अकेले छोड़ देती है कि वो खुद ही पल बढ़ के बड़ा हो रहा होता है। अरे बाबा नहीं, हम ही पाल रहे होते हैं। हम ही कर रहे होते हैं। अगर इवन जो हाउस वाइफ्स जो वर्क प्लेस भी जो वर्क भी करती होती है, वो भी अपने बच्चों को खुद ही पाल रही होती हैं। ये नहीं यार, हम अपने बच्चों को ना खुद ही पालेंगे, खुद ही करेंगे, तो वो भी कर रही होती है। मतलब ये ऐसी चीज़ दिखा रही है कि जैसे ये बहुत बड़ा काम कर रही है अपने बच्चे को पाल के। अरे बाबा, नॉर्मली औरतें कर रही होती, सारी औरतें कर रही होती। मतलब आपको इंडस्ट्री में काम करते हुए आपकी सोच बैकवर्ड नहीं है, आपकी सोच ओल्ड नहीं है, लेकिन भाई ये सोच तो भाई होती है ना, जो पुरानी सोच के उनके लिए तो इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी कहानी है। तो आपको ये लगता है कि एक तो कपड़े, भाई इसके कपड़े मैंने समझ नहीं आ रही है क्यों इतने ओल्ड फैशन। अभी ये अच्छा, इसने अपने आप को बोल ही दिया ना ओल्ड स्कूल, तब क्या बोल सकते हैं, अब कपड़े समझ में आ ही गए। मतलब अपने ही ब्रांड्स के कपड़े पहन रही है और अपने ब्रांड्स में टैग नहीं कर रही है। पहले तो टैग करती थी ना कि चाहत ने बिग बॉस में ये वाला सूट पहना है, तो अपने आप को नहीं टैग करवा रही है कि मैंने लेबल डीकेआई का सूट पहना है। मतलब यार ऐसा नहीं है कि कपड़े नहीं होते या शलवार कमीज़ या फुल कपड़े कोई मतलब स्टाइलिश नहीं होते, ऐसा नहीं है भाई। बहुत स्टाइलिश कपड़े आप लोगों को मिलते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश कपड़े मिलते हैं। पता नहीं क्यों यार ये अपने आप को ऐसे ओल्ड स्कूल और पुराने ज़माने की सोच रखने के चक्कर में कुछ भी बनाती जा रही है। ये अजीब ही होती जा रही है। पहले अच्छी अच्छी लगती थी, पहले इसकी ना कॉन्फिडेंस होता था। आपको हाउसवाइफ को कॉन्फिडेंस देना है तो आपको पहले खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपका खुद का कॉन्फिडेंस तो डे बाय डे हमें कम होता नजर आ रहा है। आप इमोशनली बन गए, हर जगह आप रोना धोना स्टार्ट कर देती हो। मतलब आप ये दिखा रही हो हाउसवाइफ कमज़ोर होती हैं, वो रोना शुरू कर देती है बात बात पर। अच्छा, आप ना इंटरव्यूज़ सुनोगे ना, तो इंटरव्यूज़ में 4 ही सवाल हैं। रोहान को लेकर कि आप रोहान को लेकर बहुत अच्छे से आप मदर हो, आप ये हो। उसके बाद इसके जवाब आते हैं कि हाँ, मुझे शुएब ने बहुत ज़्यादा वो दिया है, सपोर्ट किया है। मुझे शुएब ने बोला नहीं नहीं तुम जाओ, तुम करो, तुम सब कुछ करो, तुम कर सकती हो दीपिका, तुम ये कर सकती हो। और क्रिटिसिज्म के ऊपर बात की गई है कि आप क्रिटिसाइज़ कैसे झेल सकते हो। यही 4 क्वेश्चंस आपको हर इंटरव्यू में नजर आएंगे और वही 4 सेम सवाल। दीपिका शुएब ने कहा है दीपी तुम कर सकती हो क्रिटिसिज्म। ऐसा नहीं है कि हमें इफेक्ट नहीं होता, हमें इफेक्ट होता है, हमें बहुत बार। और मैं सोचती हूँ मैंने क्या किया है, मैंने किसी की ज़िंदगी में क्या बिगाड़ा है, मैंने ये क्या किया है। ये बात मैंने देखा है कि ये बहुत ज़्यादा हो रही है, क्रिटिसाइज़। मतलब अचानक इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म को बात की जा रही है कि क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है आपके बारे में। और ये हर एक इंटरव्यूअर ऐसे पूछ रहा है जैसे ही कोई पहला सेलिब्रिटी है जिसको क्रिटिसाइज़ झेलना पड़ गया है ज़िंदगी के अंदर। बाकी तो किसी को क्रिटिसाइज़ झेलना ही नहीं पड़ता है। अजीब बंदे हैं यार। और ये इंटरव्यूअर्स भी यही काम कर रहे हैं। अच्छा, मास्टर शेफ़ का प्रमोशंस है तो मास्टर शेफ़ की बात होनी चाहिए। आपकी वहाँ की जर्नी कैसी गुजर रही है, क्या क्या कुकिंग है, कितने आपने चैलेंजेस वो फेस किए हैं, कैसी आपकी वहाँ पर केमिस्ट्री चल रही है। नहीं, इसका अपना अलग ही चल रहा है, इसका अपना छवि जो ना वो इमेज धुलाई चल रहा है, यही सब कुछ चल रहा है। बाकी लोगों से वो लोग काफ़ी मास्टर शेफ़ के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक वाहिद बंदी है जिसको क्रिटिसिज्म से बात की जा रही है कि आपको इतना क्रिटिसाइज़ किया जाता है, आपको कैसा लगता है। वो ये बोलेगी मेरे को अच्छा लगता है, वो यही बोलेगी ना मेरे को बुरा लगता है। ऑब्वियसली वो यही बोलने वाली है। नहीं, उसको इस चीज़ को बार बार बताया जा रहा है कि जैसे ये पहली सेलिब्रिटी है जो क्रिटिसाइज़ हो रही है। बाकी आज तक दुनिया में कोई क्रिटिसाइज़ किसी को जो ना वो बुरा भला नहीं बोला गया है या किसी के बारे में कभी बात ही नहीं हुई है। तो ऐसे ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है फिलहाल इंटरव्यूअर्स की तरफ से। और मास्टर शेफ़ की बात ना होने के बराबर की जा रही है कि भाई मास्टर शेफ़ की जर्नी कैसी रही, क्या रहा। और इवन एक दो इंटरव्यूज़ तो मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ पर कोई दूसरा बात कर रहा है। अच्छा, ओल्ड स्कूल मुझे याद आ रहा है, ओल्ड स्कूल है तो ओल्ड स्कूल में आप जाकर स्टेज पर एक परफॉर्मेंस आ रही है, तुम तो दो के बाजू वाला गाने पर ना वो डांस कर रही है, तो ये सब कुछ चलता है। मैंने ये बताना। मुझे हंसी आ रही है इसके ओल्ड स्कूल पर। ये ऐसे ऐसे बयान दे जाती है ना कि बंदा कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता खुद को कि यार ये क्या था, ये था क्या, मैनू ये दसो ये था क्या। तो ये अजीब हो जाता है। तो ये सारे सीन हो रहे हैं। बाकी हाँ भाई, मैं मानती हूँ कि आप एक हाउसवाइफ अच्छी हो, आप एक माँ बहुत अच्छी हो, अपने बच्चे को आप बहुत अच्छे से पालती हो, बहुत अच्छे से करती हो, साथ में आप एक्टर्स भी अच्छी हो, एक्ट्रेस भी आप एक बहुत आला क्वालिटी की मुझे लगती हो। मुझे अच्छा लगता है इसकी एक्टिंग, मुझे हमेशा से अच्छी लगी है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपके अंदर आपको नहीं समझ आ रही कि आप क्या कर रही हो, आप लोगों के लिए क्या एग्जाम्पल सेट कर रही हो, आप कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही हो लेकिन वो कुछ अजीब ही हो जाता है आप अच्छा करने के बजाय, क्योंकि आप शायद ना उसमें ये सोच लेके कर रही हो कि लोगों से मुझे वाहवाही मिलनी चाहिए, लोग मुझे बोलें कि यार हाउसवाइफ होते हुए इसने ऐसा सब कुछ किया है। बट ये पॉसिबल नहीं है, लोग आपको ये नहीं बोलेंगे क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी हो। और आप एक हाउसवाइफ भी अगर आप हो तो लोग आसपास आपके कैसे आपको कोई हाउसवाइफ बोल सकता है जब आपके आसपास इतने सारे लोग घूम रहे हो, आपके पास 24 घंटे के लिए मेड्स हो। आपको कैसे कोई मतलब इतना ज़्यादा मतलब आप इनोसेंट बनने की ट्राई कर रही हो, इमोशनल कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब अपने इन लॉस को करने वाली, ये सब कुछ करने वाली। इवन जो एक सब्जी भी होती है सोसर की, वो भी नीचे से बन के जा रही होती है। तो क्या आप कर रही हो इन लॉस के लिए, मुझे ये बता दो। अगर महीने में एक दावत करने को बहुत इन लॉस का बहुत ज़्यादा वो समझा जा रहा होता है कि हाँ यार
कितना ज़्यादा इन लॉस का कर रही है। मुझे बताओ इसने इससे ज़्यादा क्या किया है? मतलब हफ्तों में दावतें की हैं, ये सब कुछ किया है, ये तो हर घर की बहू करती होती है। इसने कौन सा साथ गुजारा किए हैं कि कोई ये साथ रह रही हो, जहाँ पर वो रोज़ सुबह शाम रात जो नॉर्मल हाउसवाइफ्स करती हैं, उनको प्रॉपर 3-3 टाइम के खाने बना के दिए हो। नहीं भाई, एक ससुर का भी खाना है, वो भी नीचे से बनकर आ रहा है। ससुर अगर रह रहा है घर में, फादर इन लॉज़ के घर में रह रहे हैं, लेकिन खाना नीचे से बनकर आ रहा है। तो हमें मसला ये है, आप अपने मुताबिक कभी भी ओल्ड स्कूल बन जाती हो, अपने मुताबिक कभी भी आप अपने आप को मॉडर्न बना देती हो। तो ये हमें थोड़ा-सा अजीब हो जाता है कि भाई आप एक चीज़ बन के रहो ना। या तो आप बोलो कि भाई मेरा नेचर है इस किस्म का कि मुझे कुछ चीज़ें ऐसी अच्छी लगती है, कुछ चीज़ों में मैं अपने लिए मॉडर्न हूँ। मतलब मुझे अगर कोई बचा रहा होगा, तो मैं उसको बोल दूँगी डोंट टच मी, और मैं किसी के साथ नाच सकती हूँ बड़े ईज़िली, नामहरम वाले सीन के साथ। तो ये आप बोलो कि भाई मेरा ये है, मैं इस तरीके की हूँ, तो इट्स ओके, लोग आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक तरफ आप अपने आप को बहुत मासूम भी दिखा रही हो और दूसरी तरफ आप ये सब कुछ करोगी, तो लोग बोलेंगे। और ये पहली सेलिब्रिटी नहीं है जिसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, हर बंदे को क्रिटिसाइज़ अब तो क्रिटिसिज्म हर बंदे को झेलना पड़ रहा है सीरियसली। अब तो जो दौर निकल रहा है, जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जो भी सोशल मीडिया पर हैं, वो सब क्रिटिसिज्म झेल रहे हैं। और कुछ लोग तो इंतहा से ज़्यादा भी, अभी ये जो स्ले पॉइंट वाला सीन हुआ था, मतलब सोचो कितना गंदा उसने क्रिटिसिज्म झेला ना, कितना गंदा उसने हेट बर्दाश्त किया है। तो सोचो भाई कि मैं ही क्यों, ये क्यों, तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा कि मैं ही क्यों। तो ऐसे भी लोग हैं जिनके साथ इतना कुछ भी हो रहा होता है। यहाँ पर ना मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जैसे बेस्ट मॉम अपने आप को कहलवा रही है, बेस्ट बेटी, बेस्ट इन लॉज, जो उसके इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, वो ज़्यादातर इसी तरीके से बोल रहे हैं, बेस्ट इन लॉज है आपको, आप बेस्ट बेटी हो, आप बेस्ट बहू हो, आप बेस्ट मॉम हो। मतलब आप दुनिया की अब इतनी रेयर मॉम में से नज़र आ रही हो, या रेयर फैमिली में से नज़र आ रही हो, या पहली ऐसी बहू हो जो अपने इन लॉज को रख रही है, जो अपने इन लॉज के लिए खाना बनाती है। तो ये सब कुछ फ़ील करवा रहे हैं ना। जैसे अब रेयर केसेस नहीं हो रहे थे, जैसे अब एक नॉर्मल हो गया है कि ऑपरेशन, और आप जब अपना बेबी डिलीवर करते हो तो ऑपरेशन, और अब नॉर्मल डिलीवरीज़ होती है। अब ऑपरेशन को इतना ज़्यादा मिल गया है, मतलब हाइप मिल गया है, और नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम होती है ना। तो अब जब नॉर्मल डिलीवरी का हम सुनते हैं तो हमें हैरत होती है कि हाँ यार नॉर्मल हुआ है, अच्छा जी। तो ये एक रेयर, कैसी कि रेयर आप कह लो कि अब आपको बहुत रेयर मिलेगा नॉर्मल वाला टाइप। तो इस तरीके का जिससे बताया जा रहा है, जैसे ये सब कुछ बहुत रेयर हो चुका है कि कोई औरत अपना बच्चा भी अकेले संभाल सकती है, कोई औरत अपनी बहू वाली ये जो भी है इमेज वो भी संभाल सकती है। तो ये बहुत बड़ा, और कोई औरत काम भी कर सकती है और कोई औरत बिजनेस भी कर सकती है। तो ये कोई पहली औरत नहीं है और ना ही कोई आखिरी औरत है। तो आप कहीं ना कहीं बेस्ट मॉम, बेस्ट, देखो बेस्ट बेटी और ये सब भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक गलत टैग दिया जा रहा है। क्योंकि हर वो एक औरत जो कि अपने रिश्तों में एफर्ट दे रही है, वो कहीं ना कहीं बेस्ट है। कहीं ना कहीं हर इंसान जो उस सेलिब्रिटी शो में आया है, वो भी हर तरीके से बेस्ट होगा। कोई बेस्ट बेटी होगा, कोई बेस्ट माँ भी होगा, कोई बेस्ट सास होगा, तो सबका अपना अपना बेस्ट होगा। लेकिन एक ही इंसान को इतना ज़्यादा ओवर हाइप कर देना कि बेस्ट मॉम है, बेस्ट मॉम है, बेस्ट मॉम, मतलब कि अगर वो अपने बच्चे को ये सोचे बगैर कि मैं उसे उसी जगह पे लेके जा रही हूँ जहाँ पे इतनी धूल मट्टी है, लेकिन क्योंकि वो अपने साथ रख रही है, क्योंकि उसने नैनी नहीं रखी और उसने नानी को साथ में रख लिया, तो इसलिए आप उसको बेस्ट मॉम का। तो ये कहीं ना कहीं दूसरी जो मॉम्स हैं उनके मुंह पे तमाचा है कि यार तुम बेस्ट मॉम्स नहीं हो, कि जो अपने बच्चों को शूटिंग के टाइम पर घर छोड़ के जाती हैं, इसलिए वो बेस्ट मॉम नहीं है। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्यों उस तरीके से। खैर आप लोग की क्या राय है, आप लाजमी शेयर करना। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।